सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमें पता है z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है x प्लस आई वाई। ओके, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो सिमिलरली फंक्शन ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। फंक्शन किसका? z का हमारा, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं u प्लस आई वी हो गया। ओके, ये हमने सपोज कर लिया u प्लस आई वी। सिमिलरली हमारा z में क्या दिया? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा हमारा यहाँ पे? x, और इमेजनरी पार्ट जो आयोटा मतलब i वाला टर्म है उसको हम इमेजनरी पार्ट ले लेते हैं, दैट इज y। तो सिमिलरली ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसमें हमारा रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज u, और इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज v। ओके, हमारा जनरली कौन सा टर्म है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, वो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट u हो गया और इमेजनरी पार्ट का v हो गया। ओके, तो आइए इसके रिलेटेड सम्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द रियल एंड imaginary part of function 2z square plus z। ओके, हमें क्या दिया है? फंक्शन दिया है, उसके हमें रियल और इमेजनरी पार्ट ढूंढना है। हियर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z स्क्वायर प्लस z। अब हमें पता है z हमारा क्या होता है? x प्लस आई वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे z है तो x प्लस आई वाई। ओके, तो यहाँ पे हमारा एफ जेड क्या होगा? 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2i xy। ओके, 2ab 2xi y प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब आई वाई होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हमारा हो गया आई वाई। ओके, प्लस एक्स प्लस आई वाई एज इट इज। देयरफॉर हमारा एफ ऑफ जेड क्या होगा? हमारा एफ ऑफ जेड क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पे आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy प्लस एक्स प्लस आई वाई एज इट इज। ओके, देयरफॉर एफ ऑफ जेड 2 हम अंदर ले जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4i xy, 2 को अंदर ले गए, प्लस x प्लस आई वाई। अब हमें रियल और इमेजनरी पार्ट ये फंक्शन आ गया, ये हमारा फंक्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गया जो दिया था हमें 2z स्क्वायर प्लस जेड। अब उसके हमें रियल और इमेजनरी पार्ट को फाइंड करना है। तो रियल पार्ट यहाँ से क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर जो विदाउट आई वाले टर्म है, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस ये x प्लस x। अब जो बाकी के इमेजनरी पार्ट, बाकी के आई वाले टर्म्स है, वो हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ z इज 4xy प्लस y। ओके, 4xy प्लस y, ये हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ z हो गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर क्या दिया है? फाइंड द रियल एंड imaginary
part of function given that z bar square प्लस 7z। ओके, हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, z बार का स्क्वायर प्लस 7z। हमें इसके रियल और इमेजनरी पार्ट फाइंड करने। हमें पता है z क्या होता है, z हमारा x प्लस आई वाई, तो z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। ओके, देयरफॉर f ऑफ z इक्वल टू x माइनस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे z है हमारा, तो 7 इंटू एक्स प्लस आई वाई। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ixy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 7 अंदर चला जाएगा, 7x 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x प्लस 7iy। ओके, हमने क्या किया है, ये z बार है, z बार को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई, और z को x प्लस आई वाई। ओके, हमें ये तो पता है। सिमिलरली हमें a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a है x और b है आई वाई, तो a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ixy 2ab प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 7x प्लस 7iy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस 2ixy प्लस 7x प्लस 7iy। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ z। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है, जो फंक्शन हमें दिया था z बार स्क्वायर प्लस 7z। तो हमारा रियल पार्ट क्या आया इस फंक्शन का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7x, जो बिना आई वाले टर्म है, एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर हो गया और प्लस 7x हो गया। ओके, सिमिलरली इमेजनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ z क्या होगा, जो आई वाले टर्म है, हमारे आई यहाँ पर क्या होगा 7y और ये -2xy, तो हम इसको ऐसे लिख सकते 7y माइनस 2xy। ओके, सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3, क्या दिया है, फाइंड द रियल एंड imaginary part, find the real and imaginary of function दिया है at z इक्वल टू 3 प्लस 2i, वेयर फंक्शन क्या दिया है हमें 1/1 प्लस z। ओके, ये जो फंक्शन है उसका हमें रियल और इमेजनरी पार्ट फाइंड करना है, कहाँ पर, एट z इक्वल टू 3 प्लस 2i। ओके, तो देखते, पहले हम इसका रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे, फिर z की वैल्यू रख देंगे, तो हमें रियल और इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा। f ऑफ z हमें क्या दिया है 1/1 प्लस z, तो हमें पता है हमारा z क्या होता है x प्लस आई वाई। अब ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये रियल पार्ट है 1 प्लस एक्स और ये इमेजनरी पार्ट है, सो 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। ये हमारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया। अब हमें पता है ये जो टर्म है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, सर्ड ले लिया 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई का। देखो हमेशा याद रखना कि हमें जब फंक्शन में ऐसा टर्म दिया हो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जेड, डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हो तो हमें ये कॉन्जुगेट ही लेना है, जैसे हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था। ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो हमने यहाँ पे सर्ड ले लिया।
अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, ओके 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई, 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज अवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्या है हमारा यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा ए यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और बी आई वाई है। ओके, देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या आया, 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है, आई स्क्वायर दैट इज -1, तो ये आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और वाई स्क्वायर बचा। ओके, देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या आ गया, हमारा फंक्शन क्या निकला, 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। हमारा फंक्शन क्या आ गया, 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह हमें फंक्शन मिल गया हमारा 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या होगा, फंक्शन, इस फंक्शन का रियल पार्ट जो विदाउट आई है, रियल पार्ट हमारा ये हो गया। ओके, ध्यान से, हमारा ये रियल पार्ट ये हो गया 1 प्लस एक्स जो बिना आई वाला टर्म है, विदाउट आई वाला टर्म है, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा रियल पार्ट हो गया। सिमिलरली हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये जो आई वाला टर्म है, मतलब यहाँ पे आई वाला टर्म क्या है, माइनस आई वाई, और इसके साथ डिनोमिनेटर माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रियल पार्ट, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन एट कहाँ पर दिया है, एट z इक्वल टू 3 प्लस 2y। हमें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट 3 प्लस 2y पे ढूंढना है। देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ 3 प्लस 2y, मतलब यहाँ पर हमारा x क्या है 3 और y क्या है 2। ओके, सो x की जगह हम 3 रख देंगे और y की जगह हम 2 रख देंगे। ओके, समझ में आया। ये जो रियल पार्ट दिया था, हमें रियल पार्ट किस पे ढूंढना है, एट z इक्वल टू 3 प्लस 2y। तो 3 प्लस 2y मतलब x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 हो गया, ये जो इमेजिनरी पार्ट है y। ओके, सो ये रियल पार्ट में x की जगह हमने 3 रख दिया, 1 प्लस 3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस y की जगह 2, तो 2 स्क्वायर। तो हमारा बचा क्या, न्यूमरेटर में 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, 4 डिवाइड बाई 20, मतलब हमारा रियल पार्ट 3 प्लस 2y पे क्या आया, 1 डिवाइड बाई 5, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ओके, ये हमारा रियल पार्ट आ गया 1/5 3 प्लस 2y पे। सिमिलरली हमारा इमेजिनरी पार्ट 3 प्लस 2y पे कितना होगा, फिर से यहाँ पे x3 और y2, तो y की जगह -2, y की जगह -2 डिवाइड बाई x की जगह 3, x की जगह 3, 1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। सो -2 इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4।
सो -2/20, तो -1/10 हो गया. सो हमारा इमेजनरी पार्ट 3 + 2i पे कितना आया? -1/10. ओके. सो ये आज का हमारा टॉपिक था कॉम्प्लेक्स फंक्शन. हमने इसमें क्या देखा? हमें पता था कि हमारा z क्या होता है? x + iy. z = x + iy. तो सिमिलरली हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको एक वेरिएबल में सपोज कर लिया, दैट इज़ u + iv. तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये हमारा u हो गया. इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन v हो गया. सिमिलरली z में हमने देखा था ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो रियल पार्ट ऑफ z x, इमेजनरी पार्ट ऑफ z y. इसके रिलेटेड कुछ सम्स किए हमने. ओके. सो ये 3 सम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू में. ओके. सो गाइस, thank you for watching and please subscribe and do like or also share this video with your friends. Okay guys, thank you for watching.